कंपनी लॉ, इसमें अकेले कितना चैप्टर है? इंट्रोडक्शन, फिर कंपनी लॉ का खुद का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7, उसके अलग अलग से डायरेक्टर, और एक चैप्टर है ऑडिटर। टोटल कितना चैप्टर है? 7, 8, 9। अकेले कंपनी लॉ में 10 चैप्टर है। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का और कुछ बेसिक टर्म का। कुछ बच्चा लोग को पहले से आता है, कुछ बच्चा लोग को नहीं आता है। कंपनी प्लस लॉ, दो वर्ड से मिलकर बना है कंपनी लॉ। लॉ क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग एकदम स्टार्टिंग में पढ़े हैं, हाँ या ना। आज पहले समझना है कंपनी। तो कंपनी का डेफिनेशन क्या है? कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन created by law, having perpetual succession, common seal, and separate entity concept. Company is a artificial person, कौन सा पर्सन? Created by law, having perpetual succession, common seal और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। जो जो वर्ड अंडरलाइन किए पहले उसको समझेंगे। इन सबको हम लोग फीचर ऑफ कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीचर ऑफ कंपनी। पहला फीचर क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी कंपनी हो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी कंपनी है, क्या इस कंपनी पे केस किया जा सकता है? हाँ या ना? कोई भी कंपनी केस किया जा सकता है, हाँ या ना? केस किया जा सकता है। लेकिन पर्सन का मतलब तो होता है कि जो सांस ले सके, जिसके बॉडी में ब्लड हो, मांस हो, उसको कहते हैं। तो फिर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। लॉ डिफाइन किया है, लॉ बोलता है कि भैया एक होता है नेचुरल पर्सन। क्या होता है? और उस नेचुरल पर्सन को हम लोग जानते हैं इंडिविजुअल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। हम लोग सब जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग गवर्नमेंट के नजर में या तो इंडिविजुअल है और या तो सबका फैमिली मिलकर अगर बिजनेस करो तो एचयूएफ है। तो जितने भी लोग हैं उस ग्रुप में, सबके पास सोचने का शक्ति है, शरीर में खून है, मांस है, बात में यार तो चल सकता है, फिर सकता है, अपना डिसीजन खुद ले सकता है।
बट आर्टिफिशियल पर्सन वो है जैसे कि कंपनी, एलएलपी फर्म, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडी, जो नेचुरल यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ की तरह चर से घूम नहीं सकता, लेकिन सारा का सारा राइट्स उसको बिल्कुल सेम मिलता है एज पर लॉ, जैसे किसी एज पर लॉ जैसे किसी इंडिविजुअल को मिलता है। जैसे एग्जांपल में केस करना, टू करना, कंपनी भी किसी भी केस कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर करना, ये भी कहीं से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, इसको सारा राइट सेम मिलता है। एक बस क्या चीज है, डिसीजन। हम लोग नेचुरल पर्सन, हम लोग के पास अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो खाली पड़ा हुआ है, ब्रेन, जिससे हम लोग कुछ सोच समझ के क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन, वो डिसीजन कैसे ले सकता है, ले नहीं पाएगा डिसीजन। तो डिसीजन के लिए एक सिस्टम बोलो और मेथड बोलो ऑलरेडी डिजाइन करके रखा गया है, जिसके बारे में हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक अभी डिस्कस नहीं किया, टॉपिक डिस्कस करना है, करेंगे। तो पहला बात तो प्रूव हो गया, पहला पॉइंट कि कंपनी का पहला फीचर होता है आर्टिफिशियल पर्सन। लॉ के अकॉर्डिंग दो चीज होता है, पहला वो जो घूम फिर सकता है, खा पी सकता है, सांस ले सकता है, दिस टाइप ऑफ पीपल नोन एज अ नेचुरल पर्सन यानी इंडिविजुअल एचयूएफ। और आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं वह कंपनी को, एलएलपी को, बॉडी कॉर्पोरेट को, और भी बहुत कुछ है, बट फिलहाल हम लोग के काम में यही तीन है। इन लोगों को भी सारा राइट वैसे ही मिलता है जैसे किसी इंडिविजुअल को, केस कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, और डिसीजन हाँ खुद से तो नहीं ले सकता, बट एक सिस्टम और एक मेथड बना हुआ है जो हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, क्लियर। क्योंकि कंपनी तुम पे नहीं कर सकता है। हाँ तो केस करने का क्या लेना है, डिसीजन लेना है ना। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 2020 में लॉकडाउन में हमारे एक रिलेटिव है, वो एक ट्रक खरीदे थे। क्या खरीदे थे, ट्रक। ईएमआई नहीं भर पाए, तो ईएमआई नहीं भरने के कारण उनको क्या किया, टाटा मोटर उनपे केस किया। तब तुम खुद सोच, टाटा मोटर लिमिटेड जो है, तो खुद तो जाके कोर्ट में केस नहीं ना किया होगा, कोई तो कुछ सोचा होगा, सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, है ना। तो वो डिसीजन कैसे लिया जाता है, उसी का सिस्टम और मेथड बना हुआ है, जो हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। बात समझ में आया तो? ये जो ये जो इसका कर और कंट्रोल स्टेटमेंट था, इसका और कोई वेरिएशन नहीं है, यही है। और मेरा कौन है 2020 सॉरी। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, क्रिएटेड बाई लॉ। आपको कंपनी खोलना है, ठीक है, एलएलपी खोलना है, एनजीओ खोलना है, बॉडी कॉर्पोरेट खोलना है, आपको जो ओपन करना है कोई दिक्कत नहीं, सबका एक लॉ के अकॉर्डिंग लीगल मेथड है। आज रात को हम सोचेंगे कि कल सुबह मेरे नाम पे 4 कंपनी हो जाए, तो बन जाएगा क्या। पूरा लीगल मेथड बनाया गया है कि कैसे उसमें, कैसे कंपनी कैसे ओपन होता है भैया जरा बताइए ना। ये हम लोग को पढ़ने को मिलेगा चैप्टर 2 ऑफ कंपनी लॉ। ये फिलहाल पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरीका है कि कंपनी कैसे बनाना है, एलएलपी कैसे बनाना है इसका भी तरीका है, एनजीओ कैसे खोलना है इसका भी तरीका है। भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल में समझ लो। कुछ चीज ऐसा है, ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, बट चलता कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे भैया
इसका नाम सुने हो? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। आरबीआई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये सब जो चलता है, रन होता है, ये चलता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही। इन लोगों को क्या कहा जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट। बात समझा तुम? आज अगर मान लो मेरे को, हम दिल्ली रोड से वेस्ट बंगाल टू यूपी जा रहे हैं, ठीक है, और हमको रास्ते में कोई दिक्कत आया, किस पे केस करेंगे? सीधे मिनिस्टर पे केस कर देंगे, नितिन गडकरी पे सीधे। ऐसा थोड़ी होगा। हम अगर केस कर सकते तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया कोई इंसान थोड़ी है, वो भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसी वजह से बोला गया ना कि क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा कोई भी इंसान क्रिएट किया जाएगा उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। हम और तुम मिलकर आर्टिफिशियल पर्सन प्रीपिचुअल सक्सेशन का मतलब, पहले एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस समझो। ऐसा बिजनेस जो हम लोग को आस पास डेली दिखता है, रास्ता में आते जाते तुम लोग को दिखेगा। दुकान दिखता है ना, जैसे मान लो लाल कोठी में एक इलेक्ट्रिक का दुकान है कि नहीं है ना दुकान। अगर मान लो इसमें काम करने वाले अंकल, ठीक है, कोई दुख मानने का बात नहीं, आज निकल तो निकल जाएंगे ना, उसके बाद दुकान कौन संभालेगा? उनका बेटा। उनका बेटा निकल जाएगा उसके बाद, बोले उसका बेटा, भाई चलो ठीक है, बेटा का भाई, उसके बाद उसका बेटा है। क्या गारंटी है कि फिर उसका बेटा ही आएगा? अगर उसका बेटा उटा नहीं हुआ, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंश नहीं बढ़ा, तो बिजनेस हो सकता है मे भी बंद हो जाए, हो सकता है ना। यानी कि सोल प्रोपराइटर बिजनेस में जो प्रोपराइटर होता है उसके रहने या ना रहने से बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ता है, हाँ या ना? इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? अगर वो गया तो धंधा बंद, ऐसा भी हो सकता है। बट जो कंपनीज होता है वो प्री फ्यूचर सक्सेशन पे चलता है, यानी कि जो मालिक है, यानी कि मालिक बोलते हैं प्रमोटर को, या फिर फाउंडर को, वो रहे या ना रहे, कंपनी एज इट इज चलता रहेगा। बात समझ आती है? कंपनी एज इट, जमशेदजी टाटा शादी नहीं किए थे, ठीक है, लेकिन आज भी टाटा ग्रुप का बिजनेस चल रहा है। कौन चला रहा है? रतन टाटा। रतन टाटा शादी नहीं किए हैं, आज नहीं कल कभी ना कभी बेचारे नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपनी कौन चलाएगा? कोई ना कोई मिलेगा, चेयरमैन बनेगा और कंपनी चलाएगा। यानी कि कंपनीज को मालिक के यानी शेयर होल्डर्स के रहने या ना रहने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता उसका परपेचुअल सक्सेशन पे। क्लियर? कौन साइलेंट करना मुस्कान? अच्छा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। अब जरा इसको समझो क्या होता है। हम क्या बोले कि एक कंपनी का फाउंडर है,
और एक कंपनी है, करेक्ट। अगर ये डेथ भी कर जाता है तो कंपनी एज इट इज रन करेगा, यानी कि चलेगा। ये बात बोले ना, अगर वो रहे या ना रहे, वो डेथ भी कर जाए कंपनी। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी को और इस पर्सन को, जो कंपनी फॉर्म किया, मान लो मिस्टर एक्स, इन दोनों का लाइफ स्टेटस, जीवन का स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में क्या हुआ था कि एक जन के डेथ होने के कारण बिजनेस बंद हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इनके डेथ होने के बावजूद भी बिजनेस चलेगा, यानी कि इसका अपना एक अलग आइडेंटिटी, सेपरेट एंटिटी, अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी, इसका अपना एक अलग पहचान है। क्लियर। भले हम लोग ये जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश अंबानी का, किसका है, बट ये बस बात हम लोग जानते हैं। ऑन पेपर रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग इंसान है, ठीक है, और मुकेश अंबानी एक अलग इंसान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नजर में और लॉ के नजर में मुकेश अंबानी बस वो एक व्यक्ति है जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैक्सिमम क्या है, शेयर्स है, नथिंग मोर देन दैट। हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? कंपनी का मालिक कोई हो ही नहीं सकता है सर, कंपनी का मालिक कोई हो ही नहीं सकता है। वो बस एक शेयर होल्डर है, हाँ, जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर है, बस है तो। हाँ, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होगा उसकी का मर्जी सबसे ज्यादा चलेगा, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कल को एग्जाम्पल के लिए समझो, कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, अगर 100 करोड़ का लॉस चाहता है, कितना करोड़ का, तो वो 100 करोड़ का लॉस मुकेश अंबानी अपने घर से थोड़ी भरेगा, अपना सेल्फ प्रॉपर्टी से थोड़ी भरेगा बैठ के। ये चीज समझ में आ रहा है? लेकिन सोचो अगर मेरा ट्यूशन में या फिर जो दुकान का मैं एग्जांपल दिया, अंकल को अगर लॉस हो तो उनको अपने घर से भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या सोल प्रोप्राइटर कंसेप्ट है, यहाँ पे कंपनी है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कंपनी का नुकसान कंपनी का फायदा कंपनी का है, इंडिविजुअल इंसान का फायदा इंडिविजुअल इंसान का नुकसान इंडिविजुअल का, दोनों का मर्ज नहीं होगा। क्लियर एक बात? हाँ, ये बात है कि 100 करोड़ में जितना ज्यादा मुकेश अंबानी के पास शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी को लॉस बियर करना पड़ेगा। बात समझा तुम? जैसे कि मान लो रिलायंस कंपनी में मेरा एक शेयर है जिसका दाम 100 रुपए, एग्जाम्पल के लिए, और लॉस हुआ है 100 करोड़ का। कितना का हुआ है? 100 करोड़ का, ठीक है। तो देखा जा रहा है कि पर शेयर पे लॉस जो पड़ा वो 10 रुपए का पड़ा। कितना का पड़ा? 10 रुपए। तो मेरे को कितना लाइबिलिटी उठाना पड़ेगा? और मान लो मुकेश अंबानी के पास टोटल 10 लाख शेयर है। कितना शेयर है? अब पर शेयर पे 10 रुपए लॉस उठाना पड़ रहा है, बस है। तो हो सकता है उसको 10 करोड़ का लॉस उठाना पड़े, हाँ या ना? करेक्ट। तो जिसके पास जितना शेयर होगा उस अकॉर्डिंग लॉस उठाएगा, एक दूसरे का जिम्मेदारी लेके नहीं बैठा है। क्लियर ये बात? किस चीज को कहते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्लियर है आपका? राइट। कॉमन सेल क्या होता है? चलो बताओ, ये कौन हुआ, कौन सा पर्सन हुआ ये कौन सा हुआ? नेचुरल। ये कौन सा पर्सन हुआ? दोनों के पास सारा राइट सेम है, यानी कि ये पर्सन
प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है? कोई भी नेचुरल पर्सन हम तुम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन भी खरीद सकता है, हाँ या ना? खरीद सकता है ना? इधर एक बात बताना, जब नेचुरल पर्सन प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा तो स्टैम्प पेपर पे या फिर रजिस्ट्री का कागज पे, जिसको हम लोग कहते हैं, उसका क्या लगेगा? अब कंपनी तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सिग्नेचर कैसे करेगा? हाँ करेक्ट, इसको भी तो सिग्नेचर करना होगा ना, ये सिग्नेचर कैसे करेगा? दिक्कत है यहाँ पे। तो कंपनी क्या करेगा ना, अपने अंदर बहुत सारा छोटा छोटा डिपार्टमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? डिपार्टमेंट। जैसे कि एक डिपार्टमेंट बनाएगा, ध्यान से समझना, कंपनी एक डिपार्टमेंट बनाएगा जो पीपीई को देखेगा एज पर AS10 अकाउंट है। पीपीई का मतलब क्या होता है? हम लोग अकाउंट्स में जो कुछ भी करते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बताओ, ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये जब जा रहे जमीन खरीदने, तो किस के अकॉर्डिंग काम करेगा? एज पर AS10। AS10 में वो एक डिपार्टमेंट बना के रखा है पीपीई का अलग से, जो खाली प्रॉपर्टी में। उस डिपार्टमेंट का कोई HOD होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में कोई हेड होगा, उसको क्या ग्रांट करेगा? उसको ग्रांट करेगा पावर। किस चीज का? कोई भी एसेट्स एक्वायर करने का, कोई भी एसेट सेल करने का पावर है कि नहीं है? हाँ, ठीक है, चेक करें। कोई भी एसेट्स खरीदने का और कोई भी एसेट्स बेचने का पावर एक्वायर करेगा। अब बताओ, जब इस कंपनी को खरीदना होगा, यानी कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड को जब खरीदना होगा प्रॉपर्टी, तो अब बताओ, ये जो HOD है वो जाएगा ना प्रॉपर्टी खरीदने, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और जब जाएगा प्रॉपर्टी खरीदने, तो वहां पे किसका सिग्नेचर होगा? अब जाहिर से यार HOD जा रहा है, तो सिग्नेचर भी किसका लगेगा? HOD का। लेकिन सिर्फ सिग्नेचर से काम, उसको दो चीज चाहिए होगा। एक, उसका खुद का, यानी कि जो ऑथराइज पर्सन, इसको क्या कहते हैं? ऑथराइज। जो ऑथराइज पर्सन है, यानी कि जो HOD है, उसका सिग्नेचर प्लस कंपनी का स्टैम्प, वरना दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर सिर्फ सिग्नेचर है तो भी इनकम्प्लीट माना जाएगा, और सिर्फ स्टैम्प है तो भी इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्लियर? अब जरा एक चीज और सोचो, ये जो नेचुरल पर्सन है, इसको पेमेंट करना है, क्या करना है? 1 लाख रुपए टू मिस्टर वाई। ये पर्सन मेरा मिस्टर एक्स था। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को पैसा पे करेगा, और कैसे पैसा पे करेगा भैया? चेक के द्वारा। किसके द्वारा? खरीद सकता है ना। जब चेक के द्वारा पेमेंट करेगा, चेक पे क्या लगेगा? सिग्नेचर। अब वो तो भैया नेचुरल पर्सन उठाएगा, पेन तुरंत सिग्नेचर कर देगा। कंपनी भी तो पेमेंट करता है ना, और कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर। तो इफ सपोज करो कि अगर कंपनी को पेमेंट करना है, इफ पेमेंट मेड बाई कंपनी, अगर कंपनी को पेमेंट करना है, तब कौन सिग्नेचर करेगा? कौन सिग्नेचर करेगा? जाहिर सी बात है, कंपनी में कोई कैश या फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा, जिसको हम बचपन से सुने हैं। ठीक है, कैशियर होगा। तो किसका सिग्नेचर लगेगा? कैशियर का सिग्नेचर प्लस कंपनी का स्टैंप। तो जो स्टैंप हर जगह देख रहे हो ना, कंपलसरी आ रहा है, इसी स्टैंप को क्या कहा जाता है? कॉमन सील। क्या कहा जाता है?
क्योंकि विदाउट कॉमन सील आपका सिग्नेचर या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, यानी कि सही नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत? ये हम लोग खाली कंपनी लॉ का डेफिनेशन पढ़े हैं। कोई दिक्कत है? देख लो। हाँ, सभी हम लोग क्या पढ़े? कंपनी का खाली कंपनी का डेफिनेशन पढ़े और फीचर पढ़े, ठीक है। ये दो चीज हम लोग पढ़े। अब मेथड और सिस्टम कि कंपनी कैसे डिसीजन लेता है, बात समझा? तो डिसीजन कहाँ लिया जाता है? तो डिसीजन लिया जाता है मीटिंग में। पहला चीज से जाओ, कहाँ लिया जाता है? मीटिंग। मीटिंग कितने तरह का होता है? जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग। नहीं बना हुआ नहीं हुआ सुना क्या गया समझ पा रहा है नहीं अच्छा तू खेल मेरे को नहीं क्या कर पा एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और काम इक्कीस और क्या क्लास मीटिंग। कितने तरह का मीटिंग होता है? पहले तो भैया जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में जाहिर सी बात है कौन लोग बैठता होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जनरल मीटिंग में कौन बैठता है? ध्यान सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये लोग। बात समझा? तो ये लोग। अब एक बार बताना, कंपनी पे इन्वेस्टमेंट पैसा किसका लगा है? कंपनी पे पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। तो डिसीजन लेना किसको चाहिए कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? शेयर होल्डर को। और एक शेयर होल्डर नहीं, बहुत सारा, तो उसके लिए शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। तो भैया कम से कम साल भर में एक बार तो मिलोगे। उस मीटिंग को हम लोग कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। इसको पूरा ढंग से हम लोग को पढ़ने को मिलेगा चैप्टर 7 में, कंपनी लॉ का चैप्टर, आखिरी चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर कभी भी साल भर में बीच में कभी भी जरूरत पड़ा, ठीक है, कम से कम 4 बार तो आपको मीटिंग करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 4 टाइम। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब कितना होगा? साल भर में एक बार। क्लास मीटिंग, अगर मान लो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को केवल इक्विटी शेयर होल्डर से बात करना है, किससे बात करना है? तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाएगा। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बात करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग ही सिर्फ आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग क्लास मीटिंग। क्या कहते हैं?
जब इक्विटी को बुलाया जाएगा इक्विटी आएगा, जब प्रेफरेंस बुलाया जाएगा तो प्रेफरेंस आएगा। कोई दिक्कत इसमें? मीटिंग में आने का तो चाय माय होने लगेगा कि नहीं, मेरे हिसाब से ये बात करो, मेरे हिसाब से वो बात करो। मीटिंग में हाँ हाँ, अब मेरे हिसाब से बात करो, मेरे हिसाब से बात करो, कोई बोलेगा मेरा सबसे ज्यादा शेयर है, मेरे हिसाब से बात करो, ऐसे नहीं होगा। क्या बात करना है, ये बात करेगा दो जन, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक लॉ। मीटिंग में बात क्या करना है, कौन कौन डिसाइड करेगा? पहले लॉ का मैटर समझते हैं, लॉ क्या बोल रहा है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लॉ बोला है कि बिजनेस में जो भी मैटर होता है, जिस भी मैटर पे आपको बात करना है, मैटर दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो। एक होता है ओबी और एक होता है एसबी। ओबी का मतलब होता है ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर। क्या होता है? और एसबी का मतलब होता है स्पेशल बिजनेस मैटर। तो कंपनी में जितना भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक कितने बांट दिया है? दो। जो ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर ये केवल एजीएम में डिस्कस होगा। किसमें डिस्कस होगा? और कहीं डिस्कस नहीं होगा। और जो एसबी है वो किसी में मीटिंग में डिस्कस हो सकता है, एनी मीटिंग। समझ में? अब जरा एक चीज सोचो, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। आज कितना तारीख है? 29 जून को XYZ लिमिटेड XYZ लिमिटेड जो है, ठीक है, मान लो 29 जून को ईजीएम रखा है। क्या रखा है? ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। उसमें एक शेयर होल्डर आया, उस शेयर होल्डर का नाम था मिस्टर ए। आके बोलने लगा कि मेरे को ओबी डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? उसका बात सुना जाएगा, क्योंकि ओबी कहाँ डिस्कस होता है? एजीएम में। और वो आके कहाँ डिस्कस करने को बोल रहा है? ईजीएम में। बात समझ में? तो इसका इसका चिल्लाना क्या हो जाएगा? इनवैलिड। इसका बात ही नहीं सुना जाएगा। करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, 29 जून को XYZ लिमिटेड एजीएम रखा। क्या रखा है? एजीएम। उसमें एक पर्सन आया, मिस्टर बी, और कह रहा है कि हमको एसबी डिस्कस करना है। क्या करना है? एसबी मतलब स्पेशल बिजनेस मैटर है कुछ, वो डिस्कस करना है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, वैलिड। लेकिन सुन भाई, ये एजीएम है। क्या है? एजीएम। पहले हम लोग ओबी डिस्कस कर लेंगे, तब एसबी डिस्कस करेंगे। पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? ओबी को, क्योंकि ओबी बेचारा साल भर में एक ही बार डिस्कस होता है, उसको उसी का मीटिंग में पीछे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो सबसे पहले ओबी और एसबी। अब हम लोग को ये जानना होगा कि ओबी में क्या क्या आता है और एसबी में। ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर में आता है, क्या क्या आता है? शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? हाँ, ए डी। केवल ये चार मैटर ओबी है, यानी कि ऑर्डिनरी मैटर है। पहला क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्स्ड देयर रेम्यूनरेशन। थोड़ा जान के तुम लोग को हैरानी होगा, कंपनी खुद से ऑडिटर को सेलेक्ट करता है।
तो किस इंसान को ऑडिटर बनाना है कि कंपनी कब डिसाइड करेगा? एनुअल जनरल मीटिंग में, यानी कि ओबी में। किस मैटर में आता है? ओबी। पहला ए। दूसरा डी का मतलब, दूसरा डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर। चलो समझो, कंपनी हो सकता है पर शेयर पे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 100 रुपया कमाया है, करेक्ट। लेकिन हो सकता है कंपनी बोला कि नहीं, 100 में केवल डीपीओ हम लोग देंगे 50। ये डीपीओ क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। कंपनी भले कमाया 100 रुपया, बट डिविडेंड कितना देगा? 50। तो सब डिस्कस करना पड़ेगा ना। ये मैटर भी कहा डिस्कस होगा? ओबी, करेक्ट। डी, डायरेक्टर को अपॉइंट करना। किसको अपॉइंट करना? इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। और लास्ट ए का मतलब है एनुअल रिपोर्ट जिसमें तुम लोगों को पता है क्या क्या आता है, जैसे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग पेयर, बैलेंस शीट। हालांकि कंपनी में ट्रेडिंग पेयर नहीं बनता है, इनकम स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और कुछ जो डिटेल्स लगता है जैसे शेयर होल्डर लोग का डिटेल्स, ये सब डिस्कस होता है। यानी ओबी में क्या क्या आता है? अड्डा। अब जानते हैं एसबी में क्या आता है? जितना भी बैलेंस का टॉपिक बच गया वो सारा टॉपिक किसमें आ जाता है? एसबी में। ओबी में क्या क्या आता है? चार्जशीट, अड्डा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। डी मीन्स डिविडेंड, और डी मीन्स डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है। और लास्ट में एनुअल रिपोर्ट। चार चीज। अब बाकी सारा मैटर किसमें आता है? एसबी में, करेक्ट। अब देखो, कंपनी को एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? कि कंपनी का बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग बहुत पुराना हो चुका है, उसको हम लोग को कलर करवाना है। क्या करवाना है? कलर। ये कौन सा मैटर हुआ? कौन सा मैटर हुआ मुस्कान? सोच के बताओ, कौन सा हुआ? अब जो मन में आ रहा है बोलना, डर मत। जो जितना दूर तक दिमाग काम कर रहा है। हाँ, तो बचा क्या? एसबी। तो इतना सोचना है, एसबी होगा। कहाँ डिस्कस कर सकते हैं? एसबी कहीं भी डिस्कस कर सकते हैं। एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग कहीं भी कर सकते हैं ना। डायरेक्टर रखना है, किसको क्या रखना है? डायरेक्टर। कहाँ आएगा? हाँ, किसमें आएगा? ओबी में, एसबी में आएगा। वहां पे लिखा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ, जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे उसके बदले। यहाँ पे कर रहा है डायरेक्टर अपॉइंट करना। हो सकता है नया नया डायरेक्टर रख रहे, कंपनी में 4 डायरेक्टर, एक और डायरेक्टर चाहिए, 5 डायरेक्टर। क्लियर? ये भी कहाँ का डिस्कस हो सकता है? एजीएम, ईजीएम और सीएम। बताओ ये डिसीजन कहाँ दिया गया होगा कि प्रॉफिट का केवल 60% शेयर होल्डर को मिलेगा? ये कौन सा मैटर में आता है? प्रॉफिट का केवल 60% शेयर होल्डर को मिलेगा। कौन सा टॉपिक में आता है? ओबीएसबी। ओबी, क्योंकि डिविडेंड का बात हो रहा है। और ये केवल कहाँ डिस्कस हो सकता है? और क्या डिस्कस हो सकता है क्या? लगभग इतना बात बुझा गया है कि डिसीजन कहाँ लिया जाता है? मीटिंग में।
मीटिंग में झगड़ा ना हो, उसको लॉ के भाषा में कहते हैं केओस। क्या कहते हैं? मतलब झगड़ा ना करना, नहीं पहले मेरा बात, तो उसके लिए भी सीक्वेंस बना दिया है कि ओबी केवल एनुअल जनरल मीटिंग में, एसबी किसी भी मीटिंग में। करेक्ट? एक्शन कैसे, मतलब कैसे फाइनल होगा, ये समझना है। क्या चीज फाइनल होगा? हम एक टॉपिक उठाए थे कि हमको कंपनी का बिल्डिंग क्या करवाना है? पेंट। मीटिंग में 100 आदमी, कितना है? 100 शेयर होल्डर है। कोई चिल्ला रहा है कि हाँ हाँ पेंट करवा, कोई चिल्ला रहा है फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई चुप बैठा है। और उनको कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है? इसके लिए सिस्टम बनाया गया है वोटिंग का। क्या बनाया गया है? जिसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन, यानी फैसला। आदमी 1 जनवरी को क्या देता है? रिजोल्यूशन, कि हम ये बुरा काम नहीं करेंगे, हम ये अच्छा काम करेंगे, सब वो बातें करे या ना करें। दो तरह का रिजोल्यूशन होता है। क्या होता है? एक होता है ओ आर, एक होता है एस आर। ओ आर का मतलब हो गया ऑर्डिनरी, और एस आर का मतलब हो गया करेक्ट। कोई दिक्कत? अब जरा सुनिए। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब वो मीटिंग जहां पे अगर 51% लोग बोल दिया कि काम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। उस काम को करने के लिए कितना परसेंट वोट चाहिए? 51%। करेक्ट? वोट इन फेवर, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। और स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 75% वोट इन फेवर, तभी वो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करेक्ट? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जरा ध्यान से समझना, एग्जाम्पल भाई सेम है। बिल्डिंग पेंट करवाना है। क्या करवाना है? पेंट करवाना है। डिसीजन लेना है। पहले बताओ ये मैटर कौन सा है? ये मैटर हम लोग को पता चल चुका भैया, एसबी है। तो यहाँ पे हमको बिल्डिंग पेंट करवाने के लिए कितना परसेंट वोट चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है समझना, कि क्या 51% से काम हो जाएगा, या फिर हमको 75% वोट चाहिए? यानी कि हमको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए कि स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए? कौन सा चाहिए बताओ? कौन सा चाहिए? स्पेशल रिजोल्यूशन। क्यों भैया? क्योंकि स्पेशल बिजनेस मैटर है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन सही है ना? इसका मतलब कंपनी में कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करना है। क्या अपॉइंट करना है? ऑडिटर। ऑडिटर अपॉइंट करना किस मैटर में आता है? ओबी में आता है। ओबी में आता है ना? तो मान लो सी ए एक्स वाई जेड अग्रवाल, ज्यादा यही लोग होता है, जो भी नाम, इस व्यक्ति को कंपनी का ऑडिटर रखना है या नहीं रखना है? ठीक है, इसके लिए हमको कितना वोट चाहिए जरा बताना तो। 51% कि 75%? ओ आर चाहिए कि एस आर चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए?
हो गया ना कंफ्यूजन? क्योंकि अभी तक तो रिलेशन तुमको समझ में आ रहा था कि भैया बिल्डिंग पेंट करवाना है, ये एक स्पेशल बिजनेस मैटर है। क्या मैटर है? तो इसके लिए स्पेशल बिजनेस मैटर तो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। तो भैया ऑडिटर रखना ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगना चाहिए। यही हो रहा है ना? लेकिन एक बात बता तू मेरे लिए, कंपनी का पेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का ऑडिटर रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जो मैटर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसमें उतना ज्यादा हम लोग को वोटिंग चाहिए होगा ना। यानी कि जो कब से तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा है कंसेप्ट कि भैया जहां जहां ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर होगा वहां वहां ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, और जहां जहां स्पेशल बिजनेस मैटर होगा वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन। ऐसा कोई कंसेप्ट? तो फिर ये फैसला कहां करेंगे कि कब मेरे को ओआर चाहिए यानी 51% वोट चाहिए, और कब मेरे को एसआर चाहिए यानी कि 75% वोट चाहिए? 3/4, 75% का मतलब होता है 3/4। इसके लिए लॉ में सेक्शन बना हुआ है। अब जब जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे उस सेक्शन में वो बात मेंशन किया होगा। जैसे कि एक सेक्शन में मेंशन किया गया है कि इफ कंपनी वांट्स टू अपॉइंट more than 15 डायरेक्टर, एक कंपनी में 15 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दे हैव टू पास एसआर इन जीएम। एसआर मतलब क्या हो गया? स्पेशल और जीएम मतलब क्या हो गया? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग कितने तरह का होता है? 3, एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग। मतलब किसी भी एक मीटिंग में सारे लोगों को बैठा के हमको एक फैसला ले लेना होगा, 75% वोट हमको अपने फेवर में करवा लेना होगा अगर हम 15 डायरेक्टर से ज्यादा यानी कि 16वां डायरेक्टर रखना चाहते हैं तो। तीन जरा कंसेप्ट देखो बाबू, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, रिटायर्ड डायरेक्टर नहीं ना है, नया डायरेक्टर रख रहे हैं। डायरेक्टर को अपॉइंट करना ये केस किस मैटर में आता है? ये आता है तुम्हारा एसबी, स्पेशल बिजनेस मैटर में आता है ना, एसबीएम, स्पेशल बिजनेस। यहाँ पे रिजोल्यूशन क्या लग रहा है? एसआर। तो सेक्शन डिसाइड करेगा कि कौन सा मैटर पे स्पेशल लगेगा। हो सकता है कल को गवर्नमेंट रूल चेंज करके क्या कर दे, बोले कि नहीं नहीं आपको डायरेक्टर रखना है ना, 75% वोट की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड 51% वोट। यानी कि कल से गवर्नमेंट क्या कर सकता है? स्पेशल रिजोल्यूशन का हटा के ओआर। तो हम बोले ना एकदम, देखो टॉपिक स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि भैया जो डिसीजन फाइनल होगा वो दो जानी फाइनल करेगा, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक लॉ। तो लॉ अपने हाथ में रखा है ना पावर, कब ओबी चाहिए कब एसबी चाहिए कब क्या चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया। जब हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, हाँ या ना? तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग अरेंज करेगा, मीटिंग कंडक्ट करवाएगा, मीटिंग कंप्लीट करवाएगा, और मीटिंग का टॉपिक कि किन किन टॉपिक पे फैसला लेना है वो टॉपिक डिसाइड करेगा। मतलब ओबी और एसबी, जिसको हम लोग एजेंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा। आज का मीटिंग का एजेंडा क्या है, यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर क्या है, स्पेशल बिजनेस मैटर क्या है, बस है। तो डायरेक्टर ये सब काम करेगा। हाँ देखो, ये तो पहले ही पढ़ा है। ओबी जो है केवल एजीएम में होगा, एसबी जो है वो किसी मीटिंग में हो सकता है।
तो हो सकता है एजीएम में भी हो जाए, कोई दिक्कत? एजीएम, एजीएम, ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर, स्पेशल बिजनेस मैटर। ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर एजीएम में होगा, कहां पे होगा? एजीएम में नहीं होगा, क्लास मीटिंग में। एजीएम एसपी, तो दोनों एक संग हुआ ना। एग्जाम में ऐसे तुम जो बोल रहे हो भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मीटिंग है जिसमें ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर, यानी कि वो 4 टॉपिक अड्डा और कोई भी स्पेशल बिजनेस मैटर एक संग डिस्कस हो सकता है। द आंसर इज एजीएम। केवल कहां पे डिस्कस हो सकता है? एजीएम, और कहीं पे डिस्कस। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या है? मीटिंग अरेंज करना। अरेंज करना का मतलब डेट टाइम प्लेस ये बताना, सबको खबर देना कि मीटिंग होने वाला है, नोटिस पता है। यहाँ पे वैसे नहीं होता कंपनी का शेयर होल्डर को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज मार दिए सबके 10 बजे आ जाना तो मंजीत भाई का ठीक समय मीटिंग हो, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे नोटिस भेजने का तरीका होगा, वो भी डिस्कस किया गया है। पता है ना, कंडक्ट करवाना मतलब मीटिंग अच्छे से हो जाए, उसके बाद मीटिंग कंप्लीट करवाना, जितना टॉपिक हो सारा टॉपिक का कोई निचोड़ कोई फैसला निकले। हम लोग मीटिंग करने बैठे तो क्या होता है, बात जिस टॉपिक पे होता है भटक के कुछ और ही बात नहीं होता, वहां पे ऐसा ना हो। उसके बाद मीटिंग में किन किन टॉपिक पर डिसीजन लेना जरूरी है, भी एक बात बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता कौन है, जरा ही समझाइए, और शेयर होल्डर कौन होता है, पहली चीज समझो। शेयर होल्डर होता है मालिक, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो है वो कंपनी को संभालता है। क्या करता है? तो भैया मालिक डिसाइड नहीं करेगा किस मैटर में बात होगा, मैनेजर लोग डिसाइड करे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे। हाँ जी, ठीक उसी तरह पैसा कमाता कौन है? पापा। इन घर में कब क्या कैसे होगा कौन डिसाइड करता है? मम्मी। क्योंकि घर के संग ज्यादा टाइम स्पेंड कौन करता है? घर और घर वालों के संग मम्मी, है या ना? बात क्लियर है? तो शेयर होल्डर तो हम देखो, हम इतना बिजी पर्सन है, अडानी का शेयर खरीद के, आईटीसी का खरीद के, टीसीएस का बैठे हुए, टाइम ही नहीं है मेरे पास। हम क्या जाए डेली कंपनी, टाइम है मेरे पास जाने का? टाइम ही नहीं है मेरे पास जाने का। तो वहां दिन भर कंपनी में बैठ के काम कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग। तो वो लोग डिसाइड करेगा कि कंपनी में किन किन चीजों के ऊपर फैसला होना जरूरी, मतलब बी आर शेयर होल्डर, बी आर पापा, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था मम्मी। किन चीजों पे फैसला लेना है डिसाइड कौन करेगा? मम्मी लोग, करेक्ट। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और वो फैसला क्या होगा, हाँ होगा या ना होगा, वो पापा लोग यानी कि शेयर होल्डर। लेकिन किस वक्त देना ये कौन डिसाइड करेगा? लॉ। अच्छा, बच्चा का घर में एडमिशन का बात कब होता है? जून जुलाई के टाइम में या जनवरी फरवरी के टाइम में? होता है ना कि इसका एडमिशन करवाना, ये करवाना, बुक खरीदना, कॉपी खरीदना, आमतौर पे। गलत बोले तो बोलो। तो ये तो लॉ बना के रखा ना कि एडमिशन जनवरी में होगा, और उसका चिंता सबसे पहले किसको सताता है? मम्मी को। और उसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है कि हाँ इसी स्कूल में रखना है, स्कूल चेंज करना है पापा। हाँ या ना? ठीक उसी तरह सोचो कि जो पूरा सिचुएशन है, जो पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसको चला कौन रहा है? लॉ। लॉ डिसाइड करेगा कि ओबी कब डिस्कस होगा, एसबी कब डिस्कस होगा। डिसाइड कर लिया है, अब उसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच सोच के टॉपिक फाइनल करेगा, और जब टॉपिक फाइनल करेगा उसको हाँ करना है ना करना है, यानी कि पापा लोग। 3 स्टेप समझ में है? ठीक है। रूल गवर्नमेंट, मम्मी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पापा शेयर होल्डर। ये पैटर्न समझ में आ रहा है? शेयर कभी देखे हो मम्मी को पापा से बात करते हुए? कभी मम्मी को पापा से बात करते हैं, गर्मी का दिन है, ठीक है स्वेटर खरीदना है? कभी बात, एक मिनट, कभी सुने हो? कभी भी कोई सुना है? जो सुना होगा उसकी मम्मी तो थोड़ा मेंटल होगा, डॉक्टर देख। सुने हो कभी? नहीं ना। तो मम्मी क्यों नहीं बात करती है? क्यों नहीं बात करती है कि गर्मी में स्वेटर? नेचर उनको अलाउ नहीं करता है। नेचर उनके मुंह से बात तभी निकलेगा जब ठंडा आएगा। तो यहाँ नेचर कौन है कंपनी के लिए कि कब कौन सा टॉपिक पे बात होगा? गवर्नमेंट। ओबी एसबी छाट के रख दिया ना, और बोल दिया ओबी एक ही बार डिस्कस होगा साल के अंत में, एसबी जब मन तब डिस्कस, कोई दिक्कत? लेकिन एसबी में बहुत सारा मैटर आता है, उसमें से कौन कौन सा मैटर, हाँ वो आप देख लीजिए, यानी कि मम्मी तुम देखो, बस है ना, तुम वो आप देख लीजिए। तो जब आप देखे यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जब फाइनल करना हो, फाइनल कौन करेगा? पापा। क्योंकि पैसा उन्हीं का लगना है अल्टीमेटली, तो दे आर शेयर होल्डर। कोई दिक्कत? अब बोलो।
उनसे थोड़ा मिस ये फिर शेयर होल्डर को मतलब फिर दिक्कत ये चीज क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ओआर का मतलब 51%, करेक्ट? एसआर का मतलब 75%, और जिसको लॉ के भाषा में 3/4 बोला जाता है, करेक्ट? 3/4, 75%। और एक और होता है यूआर, यूनिनेमस रिजोल्यूशन, जिसका मतलब होता है 100%। ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, सब जगह यूज नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, यूनिनेमस रिजोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत रेयर काम आता है, तुम्हारे सिलेबस में कहीं आएगा भी नहीं, लेकिन बस जानो। लेकिन एक चीज जरा समझने का बात है, ध्यान से सुनो। कोई एक टॉपिक है जिसपे शेयर होल्डर को फैसला लेना है, किसको लेना है? शेयर होल्डर को, क्योंकि फाइनल तो वही करेगा ना, 51 या 75। उसको 51% वोट चाहिए डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बात मनवाने के लिए। अब मेरा बात ध्यान से समझना है, कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर होल्डर है। कितना है? 1 लाख शेयर होल्डर। तो क्या 1 लाख का 51%, मतलब 51,000 लोगों का हाँ चाहिए? जरा एक चीज सोचो, पेड है तो हम लोग का 51 लाख, 51,000 आदमी से तो वोट लेते लेते हम लोग माथा खराब हो जाएगा, मतलब मीटिंग में पूछते जाहिर सी बात है, कंपनी क्या रख रहा है? मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग नहीं रख रहा है, फिजिकल मीटिंग रख रहा है। अडानी ग्रुप का सब जगह का मीटिंग होता है, हम लोग को भी आता है, मीटिंग में बुलाया जाता है। अब बताओ, हम 250 रुपए का शेयर खरीद के रखे हैं, हम मुंबई 2,500 का फ्लाइट का टिकट कटवा के जाएंगे, या 25,000 का मीटिंग अटेंड करने? नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कितना शेयर होल्डर है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना शेयर होल्डर मीटिंग में मौजूद है, मीटिंग में अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ आया? तो अगर हो सकता है कि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर हो, इन मीटिंग में आया है केवल 1,000 आदमी, तो हमको कितना आदमी कहाँ चाहिए? 510 आदमी का। समझ में आया? तो अगर 1,000 आदमी आया और हमको क्या चाहिए? एसआर, तो 750 आदमी का। ये पॉसिबल है। अब एक एक आदमी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल करके, आप भी शेयर होल्डर, आप भी अपना मन का बात बताइए ना, हाँ या ना, पॉसिबल है? बस है, जो मीटिंग में मौजूद है उसको उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है बात? ऐसा में तो 100 है। चाहिए ऐसा, सुनो, मान लो चाहिए ऐसा, मिल गया तुमको यूआर, तो क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल बता रहे हैं, डायरेक्टर रखने के लिए कितना चाहिए था? 75% वोट। सब कोई रेडी है, सारा शेयर होल्डर रेडी, तो 100% मिल गया। 75% वाला कंडीशन तो फुलफिल हुआ ना। तुमको किसी मैटर में 51% वोट चाहिए था, ठीक है? अब उसमें तुमको मिल गया 60% वोट, 51 तो फुलफिल हो रहा है ना, मोर देन 50% वाला लाइन तो फुलफिल हो रहा है ना, बस। अच्छा, अब ये भी चीज समझो, एक मीटिंग हुआ शेयर होल्डर का, जिसमें 10 शेयर होल्डर आए। कितना शेयर होल्डर है? और कोई अगर फैसला करवाना है, और फैसला करवाने के लिए सपोज करो हमको क्या चाहिए? एसआर, ठीक है? मतलब 8 आदमी एटलीस्ट क्या करना चाहिए? वोट, फ्रैक्शन से वोट, क्योंकि 10 का 75% 7.5 होता है, तो एक आदमी के आधा हाथ उठाएगा, मतलब हमको पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाना, तो 8 आदमी वोट करे करे। हुआ क्या ना, कि 8 आदमी हाँ बोला, क्या बोला? यस यस यस। लेकिन बाकी का 2 आदमी जो वोट दिया वो बोला नो। लेकिन दिक्कत पता है क्या जा रहा है? वो 8 आदमी मिलकर के जितना कंपनी का शेयर नहीं रखा है ना, वो अकेले 2 आदमी उतना शेयर रखा है। सपोज करो ये 2 आदमी के पास कंपनी का 40% शेयर है, ठीक है? तो 40 × 2, ये लोग अकेले कितना परसेंट शेयर रखता है? 80%। और इन लोग के पास 8 आदमी के पास मिला के 20% शेयर है।
तो किसका बात माना जाए? जाहिर से ज्यादा 80% वाले का, जिसके पास ज्यादा शेयर उसका। गवर्नमेंट को ऐसे भी नहीं चलेगा, ऐसे आप मोनोपोली कर लीजिएगा, क्या करिएगा? हम सिर्फ 80% वाले का बात नहीं मान सकते, सिर्फ 20% वाले का बात नहीं मान सकते। यही पे एक छोटा सा कंपनी लॉ का कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि गवर्नमेंट जो वोटिंग है ना, वो दो तरह का बना दिया। एक बना दिया शो ऑफ हैंड, और एक बना दिया वोटिंग बाई पोल। एक बनाया शो ऑफ हैंड, एक बनाया वोटिंग बाई पोल। दो तरह का बनाया है। शो ऑफ हैंड में क्या होता है? इरिस्पेक्टिव किसके पास कितना शेयर है, सबको इक्वल राइट मिलेगा। हो सकता है हम लोग सब शेयर होल्डर है, अनिक के पास अकेले 50% है, बट शो ऑफ हैंड मायने नहीं रखता, सबको बराबर। और बाइपोल में क्या होता है? रेस्पेक्टिव ऑफ शेयर, जिसके पास ज्यादा शेयर होगा उसका वोट उतना ज्यादा काउंट होगा। करेक्ट हो? भैया तो दोनों में से कौन किया जाएगा? यही खराबी है कि दोनों में से कौन किया जाए, ये डिसाइड करेगा चेयरमैन। कौन डिसाइड करेगा? जो मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो डिसाइड करेगा। तो सोचो, वो तो अपने मर्जी से कुछ भी करवा सकता है ना। तो कौन डिसाइड करेगा शो ऑफ हैंड हो गया आपको? चेयरमैन। अब देखो तुमको एक चीज, बोले थे कि जैसे आम आदमी डिसीजन लेता है वैसे कंपनी भी डिसीजन लेता है, लेकिन कंपनी का तो खुद का दिमाग उमाग कुछ नहीं है। तो डिसीजन लेने का कोई मेथड और तरीका बना होना चाहिए, हाँ या ना? और वो मेथड और सिस्टम लोग पूरा डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से मेथड और सिस्टम डिस्कस करने स्टार्ट हुआ था, और डिस्कस करते करते हम लोग ये पूरा पेज कवर अप किए हैं। तो अब बस हम लोग का बात बचता है कि जो हम लोग डिसीजन लेने का तरीका सीखे हैं उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है? डिसीजन कौन लेगा? शेयर होल्डर। किस तरह से लेगा? तो इसमें चार चीज समझे हम लोग भैया। एक 51% यानी ओवर, और एक 75% यानी कि ऐसा। और ये 51% और 75% किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? कितना शेयर होल्डर है, नहीं, कितना शेयर होल्डर मीटिंग में आया है। हाउ मेनी शेयर होल्डर अटेंड इन मीटिंग, हाँ या ना? इस पे मायने रखता है। दूसरा चीज, जब वो लगाएगा किस बेसिस पे दिया जाएगा? बेसिस मतलब शो ऑफ हैंड या बाई पोल। पता है? तो एक में शेयर को ध्यान रखते हुए, एक को शेयर को ध्यान रखते हुए नहीं। ये कौन डिसाइड करेगा भैया? भैया मीटिंग का चेयरमैन। कौन डिसाइड करेगा? करेक्ट। डिसीजन किस मैटर पे होगा?
तो भैया मैटर के लिए भी हम लोग दो बात समझ चुके हैं। एक होता है भैया ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर, एक होता है स्पेशल बिजनेस मैटर। ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर में आता है अड्डा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड और एक और एनुअल रिपोर्ट। ये चार मैटर कहां आता है? ओबी। अब बाद बाकी सब किस में आता है? एसबी में, रेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है। कौन सा मैटर किस कब डिसाइड होगा, उसके लिए भी बना के रखा है जो टाइप ऑफ मीटिंग। एजीएम, ईजीएम और एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग साल भर में एक बार, ईजीएम साल भर में चार बार, क्लास मीटिंग चार पांच, मिनिमम चार बार है। जितना बार करवाना कराओ, फिर रोका टोका नहीं है। क्लास मीटिंग क्या होता है? इक्विटी आएगा तो प्रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंस आएगा तो इक्विटी नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर लोग को बुला के मीटिंग करते हैं उसको, करेक्ट। बताओ, जब डिसीजन लेने का इतना प्रोसीजर बना, इतना तरीका बना, तो तुमको लगता है उस कंपनी में इतना जल्दी से तुम कुछ गड़बड़ी या कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो? अब तुमको अभी तक ये लग रहा था टॉपिक पढ़ने के पहले कि देखा हम लोग के पास तो दिमाग होता है, हम लोग जो डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे। कंपनी का तो खुद का कोई दिमाग ही नहीं है, तो जो डिसीजन लेगा वो तो बड़ा बर्बाद हो सकता है, हाँ या ना? इन जगह देखो, कंपनी को इतना सिस्टमैटिक ढंग से सजाया गया है कि डिसीजन लेते हो एक आदमी का नहीं, गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, चेयरमैन और बिजनेस इन्वायरमेंट सबका इंपैक्ट पड़ेगा वो एक डिसीजन पे, है कि नहीं? सबके अपने अपने साइड का बात रखेगा, बस है ना।